बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपकी शामिल निसाब किताब मेरी उर्दू बराए जमात पंजम का सबक नंबर 18 करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है बच्चों पेशे और काम। तो सारे बच्चे मेरे साथ सफ़ा नंबर 102 खोलें। सफ़ा नंबर 102 पर बच्चों हमारे सबक का उन्वान है पेशे और काम। तो इस सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम इसके तदरीसी मकासद जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि पेशे होते क्या हैं। बच्चों, हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं जिनको पूरा करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो इंसान पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम करता है और वो जो काम करता है वो उसका पेशा कहलाता है। तदरीसी मकासद में हमारे पास हैं पेशों की अहमियत और अफादियत बताना, मतलब कि हर पेशे की बच्चों अपनी अहमियत है और अपना ही उसका फ़ायदा है। कोई इंसान कोई काम करता है तो उस पेशे की अपनी अलग अहमियत होती है और उसका अपना अलग फ़ायदा होता है। जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो पेशा है या डॉक्टर जो पेशा इख्तियार करता है उसकी एक अपनी अहमियत है, क्योंकि वो क्या करता है, बीमारों का इलाज करता है और उसका अपना ही उसको ख़ुद भी फ़ायदा होता है और दूसरे लोगों को भी उससे फ़ायदा हासिल होता है। आगे है हमारे पास मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में मालूमात हासिल करना। जैसा कि बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेशा एक नहीं है, पेशे बहुत ज़्यादा हैं। तो मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में मालूमात हासिल करने का मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको बताया है, तो डॉक्टर है तो डॉक्टर का अपना एक पेशा होगा, इंजीनियर है उसका अपना एक पेशा होगा। आप जैसे कि मिसाल के तौर पर स्कूल आते हैं तो स्कूल आपको कौन पढ़ाता है, एक उस्ताद पढ़ाता है, मतलब कि हम आपको पढ़ाते हैं। तो हम जो आपको पढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारा पेशा कहलाता है। मीन्स कि हम आपको पढ़ा कर अब पैसे कमा कर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। इसी तरह बच्चों, आप बीमार हो जाते हैं घर में, आप या आपके घर में कोई भी बीमार हो जाए तो आपकी मामा उसको कहाँ पर लेके जाती हैं, अस्पताल लेके जाती हैं, जहाँ पर उसका इलाज कौन करता है, डॉक्टर करता है। मतलब कि इलाज करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और पढ़ने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है, उस्ताद के पास जाना पड़ता है। इसी तरह बच्चों, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका जूता ख़राब हो जाता है तो जूता मरम्मत करने के लिए आपकी मामा किसके पास जाएगी, या आपके पापा या आपके घर में से कोई भी बंदा किसके पास जाएगा, मोची के पास जाएगा। वो आपका जूता मरम्मत करेगा और आपके जूते को नए सिरे से पहनने के काबिल बनाएगा। आगे है जुमलों की मदद से अल्फाज की तज़कीर व तानीस जानना। तज़कीर व तानीस का मतलब बच्चों मतलब है अल्फाज मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर और मोनस बच्चों आपने पढ़े होंगे। मुज़क्कर मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मोनस औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आपके सामने जुमले दिए गए हों तो आपको मुज़क्कर और मोनस की समझ होगी तो आपको पता चलेगा कि ये जुमला हमारे पास मुज़क्कर में है और ये हमारे पास मोनस में है। तदरीसी मकासद पढ़ने के बाद बच्चों अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा कमाने के लिए हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, ये काम पेशा कहलाता है। इंसानी ज़िंदगी में बेशुमार पेशे हैं जिनको इख्तियार करके वो अपनी माशरती ज़रूरियात पूरी करता है। ज़राअत इंसान का कदीम तरीन पेशा है। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़राअत इंसान का बच्चों एक कदीम पेशा है और हमारा मुल्क भी एक ज़रई मुल्क है। मतलब कि हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग जो हैं वो देहातों में रहते हैं और वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ के तकरीबन 70% लोग देहातों में रहते हैं और ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं। मशीनी दौर से पहले खेती बाड़ी करना बहुत ही मुश्किल था। खेतों में बैलों के ज़रिए हल चलाया जाता था और खेतों को राहट के ज़रिए सैराब किया जाता था। मतलब कि आजकल तो दौर बच्चों मशीनी दौर आ गया है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर ली है मशीनी दौर ने। तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, खेतों में बच्चों बैलों के ज़रिए हल चलाते थे और राहट के ज़रिए खेतों को सैराब किया जाता था। लेकिन आजकल बच्चों किसके ज़रिए खेतों में हल चलता है, ट्रैक्टर के ज़रिए। मगर आज हर काम जदीद मशीनों की मदद से किया जाता है, ट्यूबवेलों की मदद से खेतों को पानी दिया जाता है। खाद की बदौलत फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान ज़रई अजनास दूसरे ममालिक को बरामद करके कसीर ज़र मुबादला कमा रहा है। पाकिस्तान के चावल, सब्ज़ियाँ और फल बैरून ममालिक में बेहद मकबूल हैं। बैरून ममालिक से मुराद है बच्चों दूसरे ममालिक।
दूसरे ममालिक में पाकिस्तान चावल, सब्ज़ियाँ और फल बेचकर बहुत ज़्यादा रकम कमा रहा है। कसीर ज़र मुबादला का मतलब है कि जो बैरून मुल्क हम चीज़ों को बेचते हैं और चीज़ों को बेचने के बाद जो रकम हासिल होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा होती है। कहसान के अलावा देहात के कुछ लोग गाय और भैंसें पालकर उनका दूध बेचते हैं, इन्हें गवाला कहते हैं। मतलब बच्चों, दूध बेचने वाले को क्या बोलते हैं? गवाला बोलते हैं। इसी तरह कुछ देहाती भेड़ बकरियां पालते हैं, इनसे दूध और ऊन हासिल करते हैं। ऊन से बच्चों हासिल जो होती है, ऊन जो हासिल करते हैं उससे क्या बनते हैं? आपकी जो अब सर्दियां हैं, आपकी सर्दियों के स्वेटर, आपकी टोपी, आपकी जुराबें, ये गर्म जितनी भी चीज़ें हम सर्दियों में पहनते हैं ये सारी किससे बनाई जाती हैं? ऊन से बनाई जाती हैं। कंबल वगैरह ये सब ऊन से बनते हैं। और भेड़ बकरियाँ बेचकर गुज़र बसर करते हैं। गुज़र बसर का मतलब है बच्चों कि वो भेड़ बकरियाँ बेचते हैं और जो वो पैसे आते हैं उसके ज़रिए वो अपने घर का सारा निज़ाम जो है वो चलाते हैं। ये लोग गल्लाबान कहलाते हैं। लोहार लोहे का काम करता है। लोहार बच्चों जैसे कि लोहे का काम करता है। आपके घरों में भी लोहे के बहुत से दरवाजे, बहुत सी खिड़कियां होंगी। आप स्कूल में आते हो, स्कूल में भी आपने देखा होगा आपके जो दरवाजे, आपके कमरे के जो दरवाज़ा है वो भी लोहे का है, खिड़कियां भी लोहे की हैं। तो ये सारा काम कौन करता है? लोहार करता है। हजाम ने बाल बनवाने का हुनर सीखा हुआ है। हजाम मतलब बच्चों जिससे आप बाल कटवाते हैं। जब आपके बाल क्लास में बड़े होते हैं तो हम आपको बोलते हैं ना बच्चों, संडे की छुट्टी आ रही है, इतवार की छुट्टी आ रही है, आगे जुम्मा आ रहा है, तो आप जाके अपने बाल छोटे करवाएं। मोची लोगों के जूते मरम्मत करता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपके अगर कोई जूता ख़राब हो जाता है तो आपकी मामा किधर जाती है? मोची के पास उसको मरम्मत करवाने के लिए लेके जाती है। और नए जूते बनाता है। बढ़ई लकड़ी का काम करता है। लकड़ी का काम, अब तो घरों में लकड़ी के भी दरवाजे लगे होते हैं, जैसे कि कमरे में लकड़ी की अलमारी बनाई जाती है या कोई भी लकड़ी का काम होता है वो कौन करता है? बढ़ई करता है। और कम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर रोज़ी कमाता है। कम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। ज़्यादातर लोगों के घरों में मिट्टी का घड़ा होगा जिसमें हम गर्मियों में पानी रखते हैं डालकर। इसी तरह पहले ज़माने में मिट्टी की प्लेटें भी होती हैं, मोटी थी, और मिट्टी के गिलास भी होते थे, मिट्टी की हांडी होती थी जिसमें सब लोग जो हैं वो मिट्टी की हांडी में हांडी बनाते थे। पाकिस्तान के शहरों में बहुत से लोग अफराद कारखानों, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करके रोज़ी कमाते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में कपड़े, सीमेंट, खादें, दवाइयाँ और रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया के कारखाने हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट का शुमार पाकिस्तान के सनती शहरों में होता है। सनती शहरों से मुराद है बच्चों कि ये ऐसे शहर हैं जिसमें किसी न किसी मखसूस चीज़ की कोई ना कोई सनत बनी होती है और वहाँ से हम ज़्यादातर चीज़ उन्हीं शहरों की हासिल करने का कोशिश करते हैं हासिल करने की, या हमें दिल करता है कि हम इसी शहर की हमें चीज़ मिले। जैसे कि फैसलाबाद मशहूर है कपड़ों में। आपके घर में अक्सर आपकी मामा भी बोलती होंगी कि हम फैसलाबाद के कपड़े लेंगे, या कोई कपड़े लेके आता है तो आप बोलते हैं कि ये फैसलाबाद से आया है। इसी तरह बच्चों आपको खेलने का बहुत शौक़ है, आप मैच खेलते हैं, आप हॉकी खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, तो ये सारे जो आपकी खेलों का सामान है ये कहाँ से बनकर आता है? सियालकोट से बनकर आता है। सियालकोट में खेलों के सामान बनाने का बहुत बड़ी फैक्ट्री है। शहरों में बहुत से लोग मुलाजमत पेशा हैं। मुलाजमत पेशा से मुराद है बच्चों वो किसी न किसी जगह काम करते हैं। जैसे कि आपके घर में आपकी पापा होंगे, आपके चाचू होंगे, या आपके घर में कज़न, आपके बड़े भाई होंगे, तो वो क्या करेंगे? पिंडी या इस्लामाबाद या किसी भी जगह जाके वो कहीं सिक्योरिटी गार्ड में काम करते होंगे, किसी भी महकमे में वो काम करते होंगे। हम भी आपसे पूछते हैं कि आपके अब्बू काम क्या करते हैं, तो आप बोलते हैं कि हमारे अब्बू पिंडी काम करते हैं, हमारे अब्बू लाहौर काम करते हैं, यानी कि किसी न किसी जगह वो काम करके पैसे कमाते हैं। जो हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और निजी इदारों में नौकरी करते हैं, इनके ज़िम्मे जो काम लगाया जाता है वो काम करते हैं और तनख्वाह हासिल करते हैं। अंदरून और बैरून मुल्क रकम के तबादले बैंकों के ज़रिए होते हैं। अंदरून और बैरून मुल्क से मतलब बच्चों के आपके जैसे बाज़ जो बच्चे हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इनके अक्सर ज़्यादातर बच्चों के पापा बाहर होंगे, सऊदीया किसी के होंगे, किसी के दुबई होंगे, किसी के इंग्लैंड होंगे, या कोई आपका कज़न होगा या कोई आपका भाई होगा। तो आप क्या करते हैं कि वो आपको जब आपको घर में पैसे ज़रूरत होते हैं आप उनको बोलती हैं, तो वो क्या करते हैं वहाँ के मुल्कों में जाकर उनके बैंकों में जाकर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और वो पैसे जो हैं फिर आपके पाकिस्तान में किसी न किसी आपकी मामा या आपके घर वाले किसी न किसी बैंक से वो पैसे हासिल कर लेते हैं। रकूम लोग अपनी रकूम बैंकों में जमा करवाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपके घर में कोई एक्स्ट्रा रकम पड़ी हुई है, कोई फालतू आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो आपकी मामा या आपके घर वाले क्या करेंगे? उसको बैंक में जमा करवा देंगे। बैंक में बिजली और पानी वगैरह के बिल भी जमा होते हैं। बैंक में काम करने वाले, अब बच्चों आप पेज नंबर 103 पर आ जाएं।
वालों को बैंकर्स कहा जाता है, मीन्स कि जो बैंक में काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, बैंकर्स बोला जाता है। शहरों में मेयार तालीम काफ़ी बेहतर है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जदीद तालीम दी जाती है। तालीम देने वालों को उस्ताद, लेक्चरार और प्रोफेसर कहा जाता है। मैं पहले भी बच्चों आपको बता चुकी हूँ कि मुख्तलिफ़ पेशे हैं। अब देखो, जो तालीम आपको देता है या जिससे आप तालीम हासिल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस्ताद, लेक्चरार और प्रोफेसर। हम तालीम देने वाले को कभी ये नहीं कह सकते कि वो डॉक्टर हैं या वो इंजीनियर है या वो बढ़ई है या वो जो है वो क्या उसको बोलते हैं, लोहार है। हम उसको ये नहीं बोल सकते। उसका क्या है, तालीम देने वाले के पेशे को हम क्या नाम देंगे, उस्ताद का नाम देंगे। लोगों को बेहतरीन सेहत की सहूलतें देने के लिए शहरों में बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, जहां डॉक्टर और नर्सें दिन रात मरीज़ों की खिदमत करते हैं। अब अस्पतालों में बच्चों उस्ताद काम नहीं कर सकता, बढ़ई काम नहीं कर सकता, लोहार काम नहीं कर सकता। वहाँ काम करने वाले को, उसके पेशे को हम क्या नाम देंगे, डॉक्टर बोलेंगे, हम उसको नर्स बोलेंगे। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें बनाने के लिए इंजीनियर होते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें और जो सड़कें बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो इंजीनियर होते हैं, जो तामीराती इदारों में काम करते हैं। सहाफ़ी हमें दिन रात दुनिया भर की ख़बरों से बाखबर रखता है और आशाती इदारों से वाबस्ता होते हैं। बहुत से लोग ऐसे पेशे भी इख्तियार करते हैं जिनके ज़रिए वो दूसरों की मदद करते हैं, मसलन वकील, दफ्तरी मुलाजम, सिपाही और फ़ौजी वगैरह। अब बच्चों, बहुत से पेशे ऐसे भी हैं जिनको इख्तियार करके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि वकील हैं, अगर हमारे जो है किसी किस्म की कोई लड़ाई हो जाती है या हमारा कोई और मसला होता है तो हम क्या करते हैं, हम अदालत में जाते हैं, वहाँ पर हम वकील करते हैं और वकील की मदद से हम अपने मसले का हल करते हैं। इसी तरह सिपाही और फ़ौजी जो हैं, सिपाही और फ़ौजी हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं और उसके ज़रिए हम अपने पाकिस्तान मुल्क में अमन व अमान से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पुलिस वाले हमारी जान व माल की हिफाजत करते हैं और मुल्क में अमन व अमान कायम रखते हैं। हमारे फ़ौजी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। वकील और जज मुल्क में इंसाफ की फराहमी के लिए खिदमात इंजाम देते हैं। मतलब कि हमें किसी किस्म का कोई मसला हो तो हम वकील करेंगे और फिर जज के पास जाएंगे। हम अब क्या करेंगे, जज के पास जाकर अपने मसले का हल करवाएंगे और हम इंसाफ हासिल करेंगे। गर्ज़ के हमारे मुल्क का हर फ़र्द अपनी बसाहत के मुताबिक किसी न किसी पेशे से वाबस्ता है। बसाहत का मतलब है कि अपनी ताकत के मुताबिक। ताकत से मुराद ये है बच्चों के, अब हम सारे ही डॉक्टर नहीं बन सकते, हम सारे ही इंजीनियर नहीं बन सकते। आप क्लास में भी देखिए, हमारे पास 30 या बच्चे हैं, तो ये सारे ही, अब आप सारे जो बच्चे हैं ये सारे डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये सारे इंजीनियर नहीं बनेंगे, या ना ही ये सारे ड्राइवर बनेंगे। हर इंसान का अपना अपना पेशा होगा और हर इंसान अपनी अपनी ताकत के मुताबिक उस पेशे को, जो अच्छा पढ़ लेंगे, जो अच्छा पढ़ लिख लेंगे, वो क्या करेंगे, किसी न किसी अच्छे महकमे में उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो किसी न किसी अच्छी पोस्ट पर अपनी नौकरी हासिल कर लेंगे। जो ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करता है वो अपने पेशे में बहुत आगे निकल जाता है। झूठ बददियानती से वक्ती कामयाबी तो मिल जाती है, मगर ऐसे तरीक़ों से कमाई हुई रोज़ी सही नहीं होती और हमारे मज़हब में हराम कहलाती है। एक बात आपको बच्चों में ये भी बता दूँ कि पेशा इख्तियार करने से पहले, या पेशा जो हमारे नसीब में होता है, जब हम जो इख्तियार कर लेते हैं, उसमें ये बात भी जहन में हर हाल में रखें कि हमने झूठ और बददियानती से किसी किस्म की कोई रोज़ी नहीं कमानी। हमने ईमान और सच्चाई के साथ रिज़्क़ हलाल कमाना है, क्योंकि हमारे मज़हब ने हराम कमाई, हम जो है किसी भी गलत तरीके से कमाई हुई जो रोज़ी है वो हम मुसलमानों पर हराम है। पेशा इख्तियार करके रोज़ी हलाल कमाने वालों को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया है, यानी कि जो पेशा इख्तियार करते हैं और उसके बाद वो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त कहता है। पेशे का तल्लुक़ किसी की ज़ात से नहीं होता, बल्कि वो ये तो माशी ज़रूरतें पूरा करने का ज़रिया होता है। मसलन पेशे का तल्लुक़ बच्चे किसी की ज़ात से नहीं होता। जो इंसान ज़्यादा मेहनत करेगा और जो इंसान ज़्यादा ईमानदारी से काम करेगा वो उसके मुताबिक अपने किसी न किसी मुकाम पर पहुंच जाएगा। हर पेशा अहम होता है। जिस पेशे में इंसान अपने आप को ज़्यादा बासलाहियत साबित कर सकता है उसी को इख्तियार करना चाहिए और किसी किस्म की कम तरी का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो भी पेशा अपनाएं इसमें खलूस, ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करें। इससे न सिर्फ घरों में खुशहाली आएगी बल्कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो सकेगा। सफ़ का मतलब है बच्चों कि लाइन में खड़ा हो सकेगा, मतलब कि हम अपने वतन में जितनी मेहनत के साथ काम करेंगे, जितनी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, इतने ही हमारे घरों में खुशहाली आएगी, हमारे घरों में सुकून होगा और हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में, लाइन में खड़ा होगा।
तो मैं आपको बच्चों इस सबक की हमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। अब हम इस सबक के मुश्किल और ख़ास अल्फाज को ख़त कशीद कर लेते हैं। मुश्किल और ख़ास अल्फाज को ख़त कशीद करने का मतलब ये है कि इसमें आपको एक तो पढ़ने में भी आसानी होगी और एक आपकी इमला भी अच्छी होगी। जो लफ्ज़ ख़त कशीद होंगे उनको बार बार पढ़ा जाएगा और बार बार जब उनको आप लिखोगे तो आपकी वो पढ़ने में और आपकी जो इमला है वो अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आप मेरे साथ अपने हाथ में एक अदद कच्ची पेंसिल उठा लें और मेरे साथ साथ अपनी किताब की मुश्किल और ख़ास अल्फाज को ख़त कशीद करें। ज़रूरियात ज़िंदगी सबक का नाम मैं आपको पहले ही ख़त कशीद करवा चुकी हूँ। पैसे, पेशा, बेशुमार, माशी और माशरती, ज़राअत, कदीम तरीन, ज़रई मुल्क, तकरीबन 70%, वबस्ता, खेती बाड़ी, खेतों में काम करने वाले, बैलों, हल चलाया, रहट, सहराब मतलब कि खेतों को पानी दिया जाता था, जदीद मशीनों, ट्यूबवेलों। आगे बच्चों हमारे पास खाद, बदौलत, फ़ी एकड़, ज़रई अजनास, बरामद, कसीर ज़र मुबादला, बैरून ममालक, बेहद मकबूल। आगे है बच्चों हमारे पास गाय, भैंसें, दूध बेचते, गवाला, भेड़ बकरियाँ, ऊन, गुज़र बसर, गलाबान, लोहार, हजाम, हुनर, मोची, जूते मरम्मत, बढ़ई, कम्हार, रोज़ी। आगे बच्चों हमारे पास कारखानों, मिलों, फैक्ट्रियों, सीमेंट, खादें, दवाइयाँ, रोज़मर्रा, ये सारे हमारे पास शहर के नाम हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट सनती शहरों। मुलाजमत पेशा, महकमों, निजी इदारों, तनख्वाह, अंदरून और बैरून, बैंकों, रकम की जमा को बोलते हैं, बिल। अब बच्चों मेरे साथ आप सफ़ा नंबर 103 पर आ जाए। बैंकर्स, मेयार तालीम, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, जदीद तालीम, लेक्चरार, प्रोफेसर, सहूलतें, हस्पताल, डॉक्टर, नर्सें, मरीज़ों, इमारतें, सड़कें, इंजीनियर, तामीराती इदारों, सहाफ़ी, आशाती इदारों। वबस्ता मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुंसलिक किसी चीज़ से मुंसलिक होना। आगे है वकील, दफ्तरी मुलाजम, सिपाही, फ़ौजी, जानो माल, अमनो अमान, मुल्की सरहदों ये एक वर्ड है, अल्फाज हैं। वकील, जज, खिदमात, गर्ज़ के, बसाहत। आगे है बच्चों हमारे पास, ये आपको नज़र नहीं आ रहा था, दोबारा देख लें। गर्ज़ के, बसाहत, वबस्ता, ईमानदारी, झूठ, बददियानती, हराम, मज़हब, रिज़्क़ हलाल, तलक, माशी ज़रूरतें, बासलाहियत, कमतरी, खलूस, ईमानदारी, मेहनत, लगन, खुशहाली, तरक्की याफ्ता, ममालक और सफ़। बच्चों हमने इस सबक की पढ़ाई मुकम्मल करने के साथ साथ इसके मुश्किल और अल्फाज को भी ख़त कशीद कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये सारी पढ़ाई या सारा सबक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।